स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों के आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है वक्त ने किया क्या हंसी सितम। वादा है मेरा आपसे कहानियाँ जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने ही थे। नंदिनी और राजीव की बातें और जोर जोर से उनका हंसना। अच्छा अब जल्दी से लंच कर लो, ख़त्म करो, मुझे 3 बजे से जाना भी है, मेरी प्रेजेंटेशन है, अभी मुझे एक बार सारा देखना भी है। दोनों अपना अपना लंच कर कैंटीन से सीधा ऑफिस में और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। 2.5 साल से दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं। अब तो एक दूसरे को इतना समझते थे कि बस चेहरा ही देखना काफ़ी था और अब इंतज़ार था दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताते। राजीव और नंदिनी की ऑफिस में बहुत अच्छी इमेज थी, कुशल, इंटेलिजेंट। आज राजीव को घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस से, ऑफिस में थोड़ा सा काम ज़्यादा था। घर पहुंचते ही माँ को बेड पर लेटा देख राजीव अपनी माँ का अकेला ही बेटा था, उनका अकेला ही सहारा था। माँ ने बहुत मेहनत कर राजीव को यहाँ तक पहुँचाया था। राजीव माँ को देखते ही, माँ क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और माँ हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं सब ठीक है बेटा, बस थोड़ा सा सर में दर्द था, वो मैंने दवा ले ली है, अब ठीक है। नहीं माँ आप आराम करो, आप लेटी रहो, कुछ खाना वगैरह मेरे लिए मत बनाना, मैं बाहर से मंगा लूँगा। नहीं नहीं राजीव, और कहते हुए माँ उठ जाती हैं, बस बेटा अभी गरम गरम खाना तैयार कर देती हूँ मैं, ठीक है मेरी तबीयत, मैं बना लूँगी खाना। और माँ अपनी जिद की पक्की थी, अपने बेटे के लिए अपने हाथ का खाना बनाना उसे सबसे ज़्यादा सुकून देता था। राजीव खाना खा चुका था, माँ सारा काम निपटा चुकी थी, रसोई की लाइट ही ऑफ कर रही थी कि अचानक ही माँ ज़मीन पर गिर पड़ती है और राजीव चौंकता हुआ दौड़ता हुआ माँ के पास पहुँचता है, माँ को संभालता हुआ बेड पर लिटाता है। तभी एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और थोड़ी देर बाद माँ हॉस्पिटल में थी। माँ की ऐसी हालत देख राजीव बहुत परेशान हो जाता है। सारी रात राजीव माँ के पास ही बैठा रहा और माँ बेहोश। कल तक रिपोर्ट आ जाएंगी। सुबह के 9 बज गए थे कि राजीव को याद आता है कि ऑफिस में भी मैसेज करना है। बॉस को मैसेज करता है कि आज वो ऑफिस नहीं आ सकता हूँ सर, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं सारी रात हॉस्पिटल में उन्हीं के साथ था। कि देखते ही देखते दोपहर के 2:30 बज जाते हैं कि वार्ड बॉय आता है और सर ये मिसेस सुनंदा सक्सेना के साथ आप ही हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ, बताएं, वो आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। और राजीव आंधी तूफान की तरह दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास उनके रूम में जाता है। सर क्या रिपोर्ट आई है सर? क्या हुआ है माँ को, कैसी तबीयत है उनकी, क्या हुआ है सर? हाँ हाँ बैठो बैठो, नाम क्या है आपका? सर ये आप सुनंदा पेशेंट जो है सक्सेना, आप उन्हीं के साथ हैं? हाँ सर मैं उनका बेटा हूँ, राजीव सक्सेना नाम है मेरा। अच्छा अच्छा बैठो राजीव, आराम से बैठो, कोई ऐसी बात नहीं है, बताता हूँ। और डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, स्टेज ऐसी है, अगर ऑपरेशन ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम कोई भी रिस्क हो सकता है। राजीव को तो जैसे अब सुनाई देना बंद ही हो गया था। राजीव का खून पानी हो गया था कि अब मैं क्या करूं, और वो चारों ओर परेशान इधर उधर देख रहा था। बहुत कुछ कोशिश करने के बाद उसने ऑपरेशन की रकम का आधा इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन अभी आधा पैसा जमा करना बाकी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। राजीव के बॉस का फ़ोन आता है। राजीव फ़ोन पर बॉस के सामने बच्चों की तरह रो रहा था। सर माँ को ज़िंदगी भर मेहनत करते ही देखा है, कभी माँ को मैंने सुकून से बैठे नहीं देखा। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की तरफ, माँ की वजह से हूँ। राजीव के बॉस कहते हैं कि तुम तुरंत मेरे पास आओ, हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकले, कोई रास्ता निकालते हैं, तुम परेशान मत हो, मेरे पास आओ। राजीव बिना कुछ सोचे समझे, बिना देर करे बॉस से मिलने चला जाता है। देखो राजीव मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ और मैंने यही सोचा है कि कंपनी तुम्हारी माँ का सारा खर्च उठाएगी और कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। और राजीव को अब बॉस भगवान दिख रहे थे। सर अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है और मेरी सैलरी से आप धीरे धीरे करके सारा, अरे नहीं नहीं राजीव वो सब बाद की बात है, वो सब छोड़ो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लिए हैं, बस तुम इन्हें अच्छे से पढ़ लो और इन पर साइन कर दो। राजीव बार बार सर के हाथ जोड़ रहा था और पेपर साइन करता जा रहा था। कौन कहता है कि दुनिया में बुरे लोगों का बोलबाला है, भगवान भी तो इंसान के रूप में ही मिलते हैं।
माँ को अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया था और बॉस चाहते थे कि अभी तुम ये बात किसी को मत बताओ जब तक माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, बाद में आराम से धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। यहाँ नंदिनी परेशान हैरान, राजीव का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, घर पर ताला लग रहा था। यहाँ माँ का ऑपरेशन बहुत अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। एक नर्स भी अपॉइंट कर दी थी जो अब हमेशा माँ के साथ रहेगी, उनकी देख रेख करेगी। कि आज बॉस कहते हैं तो ठीक है राजीव, सभी तैयारी हो चुकी है, तुम माँ के साथ बस टाइम पर पहुँच जाना। सर राजीव कुछ हैरान सा, सर सभी तैयारियां मतलब राजीव तुमने शायद वो उस दिन जो पेपर्स पर साइन किए थे शायद तुमने वो ठीक से पढ़ नहीं पाए थे, ऐसा करो पहले आज तुम वो पेपर्स पढ़ लो। राजीव वो पेपर्स पढ़ता है कि उसका खून पानी हो जाता है। राजीव हैरान, उसकी आंखें फटी हुई थी, उसका दिमाग घूम रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या लिखा है इन पेपर्स में, और साइन भी उसी के थे। ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ कि आज शाम बॉस एक शानदार पार्टी रख रहे हैं, ऑफिस के कुछ खास लोग भी शामिल होंगे उस पार्टी में। ऐसी शानदार पार्टी, ऐसा शानदार इंतजाम कि बॉस अनाउंस करते हैं, मीट अवर न्यू CEO मिस्टर राजीव सक्सेना एंड माय लविंग सन इन लॉ। सामने सभी लोग तालियां बजा रहे थे कि भीड़ में नंदिनी भी खड़ी थी। राजीव अब जैसे रिमोट वाला एक खिलौना बन चुका था। बॉस बोले, अरे मुस्कुराओ राजीव, हंसो, स्माइल। और राजीव उनके कहने से एक खूबसूरत सी स्माइल कर देता है। राजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। साथ ही उसकी पत्नी अक्षरा कि एक पर्दा हटता है और फूलों से खूबसूरत सा उन दोनों का नाम साथ साथ लिखा हुआ होता है, राजीव वेड्स अक्षरा। राजीव को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजीव ने डॉक्यूमेंट्स तो साइन किए थे जिसमें लिखा था कंपनी के नए CEO राजीव होंगे, साथ ही मेरी बेटी के पति भी होंगे, जिसके बदले में उन्होंने मुझसे लोन लिया है अपनी माँ की इलाज करवाने के लिए, और शर्त ये भी थी कि अगर वो मेरा लोन नहीं चुकाते हैं तो कोर्ट कार्रवाई होगी और 10 गुना ज़्यादा ब्याज देकर ये लोन मुझे लौटाना पड़ेगा। इतनी भारी भीड़ में, इतने लोगों में राजीव ही जैसे बॉस को पसंद आया था, वो इसलिए क्योंकि आज राजीव से ज़्यादा कोई और मजबूर नहीं था मेरी पागल बेटी के लिए, मेरी उस बेटी के लिए जो नशे की आदी है। और सही भी था कि राजीव जैसा मजबूर इंसान वो नौकरी भी मेरी कंपनी में करेगा और घर के कुत्तों को भी निलाएगा, वो मेरे सामने ही रहेगा, मेरी बेटी भी मेरे पास ही रहेगी। मौका देख नंदिनी मुबारकबाद देने राजीव को स्टेज पर ऊपर आती है और साथ ही एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार देती है और हंसती हुई अक्षरा को बोलती है, हम दोनों दोस्त हैं, ये सब तो हमारे बीच में चलता रहता है, इसने ऐसा किया बताया भी नहीं और इतनी जल्दी शादी भी कर ली, बहुत बड़ा प्लेयर है ये, हमारे बीच तो ये सब चलता रहता है। अब कौन समझाए नंदिनी को कि अक्षरा को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो नशे में धुत है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज उसे चुपचाप बैठने के नशे की कुछ डोज ज़्यादा दे दी गई थी और राजीव अपने लिए मौत भी नहीं मांग सकता था क्योंकि अभी अभी तो माँ को नई जिंदगी मिली थी। एक मजबूर आदमी, एक मजबूर शख्स, एक मजबूर प्रेमी, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तो इस तरह के और किस्से और हिस्से मैं आपके पास इन कहानियों की श्रृंखला में लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।